कहानी की शुरुआत होती है एंगस नाम के एक लड़के से जिसे उसकी माँ ने समुद्र में तैरने भेजा था। लेकिन उसने समुद्र किनारे चुपचाप बैठकर समय बिताने का फैसला किया। अब अचानक उसकी नजर पानी में डूब रहे एक बड़े अंडे पर पड़ी। उसने अंडे को पानी से बाहर निकाला और गौर से उसे देखने लगा। तभी उसकी माँ एनी वहां पर आई और उसे घर चलने के लिए कहा। एंगस ने तुरंत अंडे को अपनी बाल्टी में छुपा लिया और अपनी माँ के साथ घर लौट आया। अब घर पहुंचकर एंगस वर्कशॉप में चला गया। ये वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की थी, जो इस समय फौजी में भर्ती होकर युद्ध लड़ रहे थे। एंगस ने अपने पिता को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखी और कैलेंडर पर ध्यान दिया, ये देखने के लिए कि चार्ली कब वापस आएंगे। इसके बाद उसने समुद्र से लाया हुआ अंडा निकाला और उसे धोकर उसकी ऊपरी परत उतार दी। अंदर से चमकदार नीला रंग देखकर वो हैरान रह गया। इसी दौरान एनी ने उसे आवाज दी। वो अंडे को वर्कशॉप में ही छोड़कर भाग गया। उसी रात अचानक जोरदार बारिश होने लगी। एंगस डर गया कि वर्कशॉप में रखा अंडा सुरक्षित है या नहीं। वो बारिश में भीगते हुए वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि अंडा पहले ही टूट चुका है। अंडे में से एक अजीबोगरीब जीव निकला है। एंगस ने उस जीव के करीब जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जीव उसे काटने को आ गया। तभी एंगस को एहसास हुआ कि शायद वो भूखा होगा। वो फौरन उसके लिए खाने की चीजें लाया। जीव थोड़ा शांत हुआ और एंगस उसे प्यार से खाना खिलाने लगा। तभी एनी ने फिर से उसे आवाज दी। एंगस ने जीव को वहीं छोड़कर घर वापस आने का फैसला किया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि फौजियों की एक टोली उनके घर आ पहुंची है। उनकी माँ एनी उनसे बातचीत कर रही थी। तभी उनकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से हुई, जिन्होंने बताया कि दुश्मन फौजी समुद्र के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनकी टीम इस इलाके में रहकर तैयारी करेगी। एंगस इसी बीच लाइब्रेरी गया ताकि उसे उस अजीब जीव के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके। वहां उसे एक किताब मिली जिसे लेकर वो वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वर्कशॉप का हाल पूरी तरह से बदला हुआ था। उसने देखा कि वो जीव उसके पिता चार्ली के जूते चबाने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ में आया कि जीव को भूख लगी है फिर से। एंगस फौरन किचन गया, लेकिन वहां उसे फौजियों के बावर्ची सार्जेंट स्ट्रंक ने रोक दिया। उसने थोड़ा खाना मांगा, लेकिन स्ट्रंक ने मना कर दिया। तभी एंगस ने चालाकी से किचन का कूड़ा फेंकने की इजाजत मांगी। स्ट्रंक ने उसे इजाजत दे दी। एंगस ने बचा हुआ खाना उस जीव को खिलाया, जो खुशी खुशी खाने लगा। इस जीव का नाम देते हुए एंगस ने उसे क्रूसो कहा। वो उसे देखकर काफी खुश था। क्रूसो को अब आराम से तैरने देने के लिए उसने कूड़े के डिब्बे में पानी भर दिया। एंगस ने क्रूसो को पानी से भरे कूड़े के डिब्बे में तैरने दिया और उसे वर्कशॉप में अकेला छोड़ दिया। इसी बीच कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों को दुश्मन के संभावित हमले के लिए तैयार कर रहा था। उधर एक नया आदमी लुइस वर्कशॉप में आया और एनी से काम मांगने लगा। एनी ने उसे वर्कशॉप को साफ करने के लिए कहा। लुइस ने काम शुरू किया और सफाई करते करते कूड़े के डिब्बे को बाहर फेंक दिया, जिसमें क्रूसो छुपा हुआ था। एंगस ने जैसे ही ये देखा वो दौड़कर वर्कशॉप पहुंचा, लेकिन वहां क्रूसो गायब था। क्रूसो को ढूंढते हुए एंगस ने देखा कि वो घर में घुस आया है। स्ट्रंग का कुत्ता चर्चिल उसे देखकर भौंकने और पीछा करने लगा। हालांकि चर्चिल चेन से बंधा था, इसलिए वो क्रूसो को पकड़ नहीं पाया। डरकर क्रूसो बाथरूम में भाग आया और वहां छिप गया। जब क्रूसो बाथरूम में छिपा हुआ था तो क्रिस्टी ने उसे देख लिया और जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर एंगस भागा और क्रिस्टी को शांत करने लगा। उसने क्रिस्टी को समझाया कि ये उसका पेट है जो समुद्र किनारे उसे मिला था। एंगस ने क्रिस्टी से वादा लिया कि वो इस बारे में एनी को कुछ भी नहीं बताएगी। उधर एनी वर्कशॉप में लुइस से मिलने आई। उसने अपने पति चार्ली के कुछ पुराने कपड़े लुइस को दिए। लुइस ने एनी से पूछा, क्या चार्ली कभी वापस आएंगे? एनी ने भारी मन से जवाब दिया, चार्ली अब कभी लौट कर नहीं आने वाले। लुइस ने बाथरूम में छिपे क्रूसो को देख लिया। उसने बताया कि यह समुद्री घोड़ा है जो दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। उसने ये भी बताया कि समुद्री घोड़े की जादुई शक्तियां होती हैं और ये बेहद खास जीव है। तभी एनी ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। लुइस और एंगस ने जल्दी से क्रूसो को छिपा दिया। एनी को क्रूसो दिखाई नहीं दिया और मामला संभल गया। बाद में लुइस ने एंगस को समझाया कि क्रूसो को समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहीं उसका असली घर है, लेकिन एंगस इसके लिए तैयार नहीं था। रात के खाने के समय क्रूसो बाथरूम से भाग निकला और पूरे घर में दौड़ने लगा। चर्चिल ने उसका पीछा किया और इसी दौरान वो डाइनिंग टेबल पर चढ़ गया। इससे पूरे डिनर बर्बाद हो गया उनका। हालांकि किसी ने क्रूसो को देखा नहीं और पूरा दोष चर्चिल पर डाल दिया। क्रूसो भागते भागते बाहर के फव्वारे में चला गया और वहां जाकर आराम से तैरने लगा। लुइस ने एंगस को घर वापस जाने के लिए कहा और खुद क्रूसो को ढूंढने निकल पड़ा। काफी खोजने के बाद उसने क्रूसो को फव्वारे में ढूंढ निकाला। अब तक क्रूसो पहले से काफी बड़ा हो चुका था। लुइस ने एंगस को बुलाया और दोनों ने तय किया कि अब क्रूसो को समुद्र में ही छोड़ना सही रहेगा। अगली सुबह उन्होंने क्रूसो को ट्रक में लादा और समुद्र की ओर निकल पड़े। जब वो समुद्र किनारे पहुंचे तो उन्होंने क्रूसो को पानी में छोड़ दिया। एंगस ये देखकर बेहद उदास था, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि क्रूसो के लिए यही सही है। उसने अपने दोस्त को अलविदा कह दिया।
कुछ दिनों बाद समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान जिमी और ह्यू ने क्रूसो को देखा। ह्यू ने उसे पकड़ने की कोशिश की क्योंकि उसे लगा कि वो इस दुर्लभ जीव को बेचकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने जाल खींचा, क्रूसो ने उनकी नाव खींचना शुरू कर दिया। जिमी ने खतरे को भांपते हुए जाल की रस्सी काट दी, जिससे उनकी जान बच गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन क्रूसो के इतने विशाल रूप को देखकर वो हैरान रह गए। दूसरी ओर कैप्टन हैमिल्टन ने एंगस से कहा कि उसकी मां चाहती है कि वो फौज में भर्ती होने की तैयारी करे। एंगस ने अनमने मन से सैनिकों की मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो इस काम से उब गया। एक दिन उसने हैमिल्टन से छिपकर समुद्र की ओर भागने का फैसला किया। उसने समुद्र किनारे पहुंचकर क्रूसो को पुकारा। कुछ देर बाद क्रूसो पानी से बाहर आया। उसका इतना बड़ा रूप देखकर एंगस हैरान रह गया। क्रूसो ने एंगस को अपनी पीठ पर बैठने दिया और उसे समुद्र की सैर करवाई। ये अनुभव एंगस के लिए अद्भुत था। जब सैर खत्म हुई और क्रूसो ने उसे किनारे पर छोड़ा तो स्ट्रंक और चर्चिल वहां पहुंच गए। चर्चिल ने क्रूसो की गंध पहचान ली और भौंकने लगा। रात में एंगस ने अपनी बहन क्रिस्टी और लुइस को अपनी समुद्र की सैर के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। वहीं बाहर से एनी ने उसकी हंसी सुनी और उन्हें इतने दिनों बाद खुश देखकर मुस्कुराई। दूसरी ओर जिमी ने जैक नाम के एक रिपोर्टर से मुलाकात की और उसे क्रूसो के बारे में बताया। जैक ने सोचा कि अगर इस अद्भुत जीव की कहानी लोगों तक पहुंचाई जाए तो ये शहर में निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। हालांकि ह्यू ने इसे खतरनाक बताते हुए मना कर दिया। अगले दिन कैप्टन हैमिल्टन ने अपनी सेना को समुद्र से संभावित दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। एंगस को अंदेशा हो गया कि इन मामलों से क्रूसो की जान को खतरा हो सकता है। उसने अपनी मां एनी से फौजियों को रोकने की मिन्नत की, लेकिन एनी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एंगस ने हार मानने के बजाय क्रिस्टी और लुइस की मदद से क्रूसो को बचाने का फैसला किया। एंगस, क्रिस्टी और लुइस ने समुद्र किनारे पहुंचकर क्रूसो को पुकारा। कुछ देर बाद क्रूसो बाहर आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका रूप काफी जंगली हो चुका था। उसने एंगस को भी पहचानने से इनकार कर दिया और उसे डराने की कोशिश भी की। दूसरी तरफ स्ट्रंक और फौजियों ने क्रूसो को पकड़ने और मारने की योजना बनाई। जैसे ही उन्होंने क्रूसो की लोकेशन का पता लगाया, स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल क्रूसो के करीब आ पहुंचा, लेकिन क्रूसो ने चर्चिल को जिंदा खा लिया। इसके बाद क्रूसो ने फौजियों की नाव को पलट दिया। कैप्टन हैमिल्टन को लगा कि दुश्मनों ने हमला किया है। उसने अपने सेना को जवाबी हमला तेज करने का आदेश दिया। इन सब के बीच एंगस ने क्रूसो को बचाने की ठान ली। एंगस ने क्रूसो को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। ये देखकर क्रूसो तुरंत उसकी मदद के लिए आया। उसने एंगस को पानी से बाहर निकाला और सुरक्षित किनारे तक ले गया। हालांकि एंगस बेहोश हो चुका था। लुइस और क्रूसो ने मिलकर एंगस को होश में लाने की कोशिश की। काफी प्रयासों के बाद एंगस ने आंखें खोली। वो क्रूसो को पहले जैसा देखकर बहुत ही खुश था, लेकिन अब क्रूसो की जान को जाल और फौजियों से खतरा था। एंगस ने क्रूसो को बचाने के लिए जाल को पार करने में उसकी मदद की। आखिरकार क्रूसो एक ऊंची छलांग लगाकर जाल के पार चला गया और फौजियों के हमले से दूर हो गया। एंगस ने अपने दोस्त को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि अब वो सुरक्षित है। इस घटना के बाद एंगस ने अपनी मां एनी को सब कुछ बताया। शुरुआत में एनी ने उसकी बातों को ख्याली समझा, लेकिन जब उसने क्रूसो को देखा तो उसे विश्वास हो गया। कैप्टन हैमिल्टन और बाकी लोग भी इस अद्भुत जीव को देखकर हैरान रह गए। कहानी का अंत इस खूबसूरत पल के साथ होता है जब एंगस अपने सबसे खास दोस्त क्रूसो को सुरक्षित देखता है। वो खुश होता है कि उसने अपने दोस्त को सही जगह पर पहुंचा दिया है। और दोस्तों, यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और इस तरीके के मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।